एवरीवन, वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून है क्योंकि 12 बजने वाले हैं और आज है 1 अगस्त है। तो आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ मायके, क्योंकि मायके में है एक छोटा सा फंक्शन। मम्मी के नहीं है, किसी और के हैं, तो वहाँ से इनविटेशन है, वहाँ जा रही हूँ। और आज मेरी तबीयत जो है काफ़ी हद तक ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है। दवाइयाँ चल रही है, सब कुछ हो चुका है और पसीना आप देख सकते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। तो चलिए अब चलते हैं। रेडी हो चुकी हूँ और ऊपर गाड़ी में फटाफट से मतलब हॉर्न पे हॉर्न बज रहे हैं कि जल्दी आओ, और लोग भी हैं हमारे साथ। तो चलते हैं, आपको भी करवाते हैं मायके की सैर, देखते हैं वहाँ कितना कैप्चर होता है, कितना नहीं होता है। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ। सूजन, गैस वगैरह नहीं छेड़ना है ना? इसको चार्ज करके, हाँ इसको चार्ज कर दो। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं और बहुत सारे लोग हैं, दूसरी गाड़ी में भी है, एक दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं। तो हस्बैंड आप सबको हेलो कर रहे हैं और ये देखिए हेलो कर रही हैं, ये मेरे हस्बैंड की गॉड सिस्टर है। और ये जो अभी हेलो कर रही हैं ये बुआ जी हैं। ये मैं 2-3 हम लोग और हैं, हम लोगों का मायका एक ही जगह है। तो मेरी फ्रेंड कांता है, जो बहुत पुराने व्यूवर है उन्हें पता है, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मेरी ही एज की है। तो उसका और मेरा मायका भी एक ही जगह है, मतलब उसी के पापा रिटायर हो रहे हैं, तो वहीं हम सब लोग जा रहे हैं। वो पिछली रात में चली गई है। और ये देखिए सुंदर सा मंदिर, इसके दर्शन बहुत ज़रूरी रहते हैं। तो देखिए पुल पर ये बना है, यहाँ से भी काफ़ी एक्सीडेंट वाला केस रहता था। अभी पीछे यहाँ से एक बस गई थी, एसकेटी बस नीचे चली गई थी बिल्कुल खड्ड में। तो यहाँ पर छोटा सा मंदिर था, धीरे 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 बहुत बड़ा बना दिया है। और देखिए एक जो हमारे साथ और थे उन्हें हम नीरज स्टेशन में छोड़कर वापस आ गए हैं और यहाँ से निकलते हैं मेरे मायके के लिए। तो बहुत सारे लोगों को मेरे मायके का व्यू बहुत अच्छा लगता है, तो पूरा शेयर नहीं किया है, थोड़ा बहुत शेयर करते चली हूँ। तो देखिए नीरज के बाद सीधा ये मैंने आपको दिखाया है 8 किलोमीटर आगे आकर मझेवटी स्टेशन। तो ये मझेवटी गांव है, नीचे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, पुराने टाइम का मंदिर है। इस तरफ को कभी मैं भी नहीं गई हूँ, कभी जाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर स्कूल है और सेकेंडरी स्कूल है, तो बड़ी सी बिल्डिंग जो थी, और रोड आप देख सकते हैं, चारों तरफ ग्रीनरी है। और उसके बाद थोड़ा आगे आकर देखिए एक बहुत सुंदर सा गाँव है, उस तरफ को ही है और पहाड़ी पर बिल्कुल है। और खेत देखिए आप, सीढ़ी नुमा खेत, इस तरफ को मेरे मायके तरफ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं जहाँ पहाड़ी एरिया ज़्यादा रहता है। तो देखिए फाइनली हम पहुँच गए हैं। चकटी है मेरे गांव का नाम, मेरे मायके का नाम। और यहाँ पर ये छोटा सा बस स्टॉप है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखिए अब तो काफ़ी घर बन गए हैं, तो यहाँ पर बसेस रुकती है, ये बस स्टॉप है। और यहाँ पर भी एक पुरानी सी बिल्डिंग है, लेफ़्ट हैंड साइड को आप देख सकते हैं, ये बहुत पुरानी है। तो ये है मेरा मायका सामने, बिल्कुल देखिए पूरी पहाड़ी पर है ये। और जितना ये आपको इस तरफ को दिख रहा है, ऊपर तक मैं आपको दिखाती हूँ, इससे डबल ये उस तरफ को है और काफ़ी फैला हुआ गांव है, पीछे तक है। तो ऊपर हम अभी नहीं गए हैं, हम आ गए हैं। मेरे घर से बिल्कुल सामने वो घर दिखता है, देखिए आप, आपको दिख रहा होगा, सजा हुआ घर है। तो यहाँ पर हमें जाना है, यहाँ पर वो रिटायरमेंट है। तो घर हम लोग बाद में जाएंगे, ये हम सब ने डिसाइड किया। और यहाँ पर गाड़ी लगा दी है, क्योंकि पहाड़ों में ना लिंक रोड में गाड़ी लगाने की बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि थोड़ी बहुत जगह होती है वो पास देने के लिए रखनी पड़ती है। तो फाइनली देखिए आप कितनी सारी गाड़ियाँ लगी है, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आए हैं। तो बस यहाँ पर देखिए ये मेरी गॉड सिस्टर है, मतलब हस्बैंड की गॉड सिस्टर है, ये भी दत्तनगर से ही है। और पीछे जो बुआ है इनका मायका भी यहीं है, मैंने आपको पहले बताया। और ये यहीं ठहरेगी, आज ये वापस नहीं जाएंगी। और 3 लेडीज़ और हैं, वो मतलब दूसरी गाड़ी में आ गई हैं, हमसे पहले आ गई हैं वो। और यहाँ पर बहुत सुंदर व्यू है, तो यहाँ कोई हमसे बात कर रहे थे, तो बस उन्हीं से हम बात कर रहे हैं और मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। तो देखिए सामने की तरफ को गांव है और इस तरफ वाली पहाड़ी पर मैं आपको वहाँ जाकर भी दिखाऊंगी कि हम कहाँ आए थे। तो ये देखिए रास्ता कितना तंग तंग है और बिल्कुल सीधी पहाड़ी पर ये रास्ता है। तो बस हम लोग यहाँ से आ रहे हैं और
बहुत अच्छा रहता है इस आजकल के टाइम में। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, ये जो घास लगी रहती है तो इसकी वजह से गर्मी जो है वो डबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा भाप सी निकलती है। तो ये देखिए सामने की तरफ गाँव है और बस हम चढ़ रहे हैं। चढ़ाई चढ़ते-चढ़ते ना साँस फूल जाती है। तो सामने मेरा घर दिख रहा है, पर बहुत कम लोग पहचानेंगे, जो पहचान कई लोग पहचान भी लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पहुँच ही गए हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही शूट किया है क्योंकि भीड़ थी और ज़्यादा भी नहीं थी, मतलब ख़ास-ख़ास लोग इन्होंने बुलाए थे, तो वहाँ मैंने नहीं अच्छे से शूट किया क्योंकि मिल जाते हैं, बहुत सारे बातचीत होती है। तो ये देखिए बिल्कुल टॉप पर ऊपर सामने मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर माता जी का मंदिर है, भगवती माता का मंदिर, और सामने देखिए घर है और पीछे इतना ही मतलब पीछे की तरफ, ये इससे पीछे और गाँव है, इतना ही जितना आगे है। तो देखिए यहाँ पर आए बैठे, और ये लोग भी जो रिटायर होकर आ रहे हैं, ये आईजीएमसी शिमला में थे और हेल्थ डिपार्टमेंट में ये थे, तो बहुत टाइम से ये शिमला में हैं। और मेरी फ्रेंड के पापा है ये, तो ये इनकी वाइफ़ है। तो हम लोगों ने मतलब जो गिफ्ट इनको लाया था वो दे दिया, और हार हमारे यहाँ ना हर उसमें देते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, रिटायरमेंट कुछ भी हो। और ये देखिए सामने खड़ी हैं मेरी चाची, इनसे भी मैंने पहले नहीं मिलवाया है, तो मैंने कहा आए हैं तो चलो आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये गाँव, और बिल्कुल बीचों बीच है मेरा घर। तो ये मैं खाना खाने आई थी ना ऊपर की तरफ, खेतों में खाना मतलब बनाया था, खेतों में ऊपर की तरफ घर था एक वहाँ। तो देखिए यहाँ पर ये राजमा लगी है और कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, और ये वाले घर में है रिटायरमेंट। तो बस खाना खा के चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ खाना कैसे खाते हैं। तो इस तरीके से देखिए खाना खाते हैं, और अलग अलग होता है, जैसे नॉन वेज खाने वाले हैं वो अलग है, और वेजिटेरियन जो है वो अलग है। तो हम वेजिटेरियन का बहुत ऊपर जाकर था, और यहाँ पर ये नॉन वेज खाने वाले हैं। तो इस तरीके से बैठते हैं हमारे, देखिए बैठकर खाना खाते हैं, और अच्छा लगता है ना बहुत टाइम के बाद जब गैदरिंग होती है। तो पर डर सा भी लगा रहता है एक। तो ये देखिए फाइनली मैं आ गई अपने घर मायके, और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सामने मैं गई थी, और देखिए यहाँ से होते होते हम घूमते हुए पहुँच गए हैं घर। तो ये है नंदनी, ये भी हमारे गांव से हैं, और ये पहले आ गए थे जो मैं आपको बता रही थी। और ये इसके पीछे है ये कांता की देवरानी है, जिसके पापा की रिटायरमेंट है, उनकी देवरानी, और ये चाची सास है उनकी, और ये भी ताई सास है जिसके घर में रिटायरमेंट है, कांता उसकी। और ये रहे मम्मी। तो हम लोग इधर आए, चाय पानी हम लोगों ने पिया, और उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। और अभी हम सब लोग साथ में जाएंगे, क्योंकि ये जो नंदिनी है इनकी गाड़ी, इनके हस्बैंड वगैरह जो आए थे वो इन्हें छोड़कर चले गए, और फिर अभी ये हमारे साथ गाड़ी में जाएंगे। तो अभी भाई की गाड़ी है और हस्बैंड की गाड़ी है, तो अभी मैं भाई के साथ बैठ गई हूँ, और देखिए हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो आज मैंने थोड़ा थोड़ा सा शूट किया आप सभी के लिए, और मौसम आप देख सकते हैं। और ये रहे मम्मी बाय करते हुए, और बस हम लोग निकल गए। और जब हम जाते हैं ना मम्मी, वो सामने दिखेंगे आपको, छोटे से खड़े रहते हैं जब तक यहाँ से गाड़ी नहीं निकल जाती। तो बस अब हम लोग निकल गए हैं। और ये देखिए वो पुराना घर जो मैंने आपको आते हुए दिखाया था, बहुत पुराना घर है ये, मैं छोटी सी थी तब तब का घर है ये। तो देखिए हम लोग यहाँ से अब निकल गए हैं, और मौसम जो है वो बहुत ही मतलब आज साफ़ है मौसम। और ये देखिए ये पहुँच गए हम, पानी जहाँ पर है ना नेचुरल सोर्स, वहाँ पर ये मंदिर है। तो यहाँ हमेशा दर्शन मैं आप लोगों के करवा देती हूँ। तो बस अब लोग निकलते हैं।
अब हम पहुंच गए हैं बदराश, और यहाँ देखिए मेरे ससुराल की तरफ को ना मतलब प्लेन एरिया है, आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ हैं, और ये जो आपको बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है ना राइट हैंड साइड में, इसी के उस तरफ को मेरा मायका है। तो ये दो अभी हमारे साथ हैं, और पहले ये निकल गई थी, तो देवरानियाँ ही लगती हैं मेरी दोनों। और बस अभी इन लोगों को हम लोगों ने दत्तनगर उतारा, और उसके बाद हम लोगों का प्लान ना थोड़ा सा चेंज हो गया। भाई ने कहा कि चलो शिमला चलते हैं, और आज ही चलते हैं। मैंने कहा चलिए सोचेंगे। तो उसके बाद हम सीधे निकल गए हैं अभी रामपुर। तो देखिए रामपुर में आपको ये बजीर बावली है, ये पुल है, ये यहाँ से निर्मंड जाते हैं, निर्मंड का रास्ता है, बहुत सुंदर ब्रिज है ये भी, और देख सकते हैं आप सतलुज के ऊपर। और उस तरफ को डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, और ये देखिए ये पहुँच गए हैं हम डकोलड़। डकोलड़ है रामपुर से थोड़ा सा पीछे। तो हम लोगों का प्लान बना चलिए रामपुर जाके आते हैं। आज चले हुए तो हैं ही गाड़ी में, फिर हम लोग उतरे नहीं, भाई उतर गया। और ये देखिए खूबसूरत सा मंदिर, और मंदिर आपको हर मोड़ पर मिलेंगे, हर दूसरे तीसरे मोड़ पर मिलेंगे, क्योंकि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और अभी मैं मार्केट गई, और मार्केट से मैं सूट लेकर आ गई हूँ, क्योंकि सिस्टर के कपड़े थे, उसने कहा था अगर आप लोग आओगे तो ले आना। तो बस वही मैं लेकर आ गई फटाफट से, और हस्बैंड अभी लेकर आए हैं मुझे रामपुर। मैं भाई को बोल रही थी पर उसने मना कर दिया कि मैं थक गया हूँ, तो भाई हस्बैंड आए थे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। सुबह से लेकर अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, और अभी टाइम जो है वो 5 बज गए हैं, ज़्यादा हो गया, 5 बज गए होंगे, 5 बजे से ज़्यादा का ही हो गया होगा, 5:15 का हुआ होगा। तो मायके से आए और सीधे ही घर पर नहीं रुके, सीधे रामपुर निकल गए। और रामपुर बाज़ार नहीं गई, सिर्फ टेलर तक गई थी, जहाँ मतलब कपड़े सिलवाते हैं, तो वहाँ से कपड़े लेकर आई हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन पर भेजने हैं, सिस्टर के कपड़े हैं, और उसी के 2 सूट थे, मेरा तो एक ही था। तो मुझे लगा चलिए निकल जाते हैं, और भाई की गाड़ी में हम लोग आए हैं। आपको प्लास्टिक दिख रहा होगा, तो भाई जो है वो रुका है घर पे, बच्चों के पास है, तो उसने कहा मेरी गाड़ी ले जाओ, तो हम लोग इसमें आ गए। और कैसा मज़ा आ रहा है अभी पतिदेव, हेलो, मज़ा आ रहा है, अच्छी है नई गाड़ी, अच्छी होती है ना, नई गाड़ी और नई लाड़ी अच्छी होती है। लाड़ी मतलब पहाड़ में लाड़ी दुल्हन को बोलते हैं, नई दुल्हन को लाड़ी बोलते हैं। तो नई गाड़ी और नई लाड़ी वैसे बोलते हैं, नई गाड़ी और नई लाड़ी जो है वो सभी को अच्छी लगती है। तो इसमें आए थे, फिर टेलर से सूट ले लिए, अभी जा रहे हैं हम वापस, अब जाएंगे घर। सोच रहे हैं आज कि आज ही शिमला निकल जाएं, अभी क्या प्लान होगा कोई पता नहीं है, वो घर जाकर पता लगेगा। और देखते हैं, अभी निकलेंगे, अभी निकल के फ़ायदा है ना, सुबह हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। नहीं तो सुबह में फिर ये हो जाता है, हवा लग रही है बड़ी तेज़, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। सुबह में फिर ये हो जाता है, उठो पहले, फिर थक जाते हैं, रात में ऐसे गए और रेस्ट हो जाता है। सिस्टर जो है वो भी आ गई है रोडू से, उसके घर में फंक्शन था, तो वो भी रोडू गई थी, मैंने बताया था, तो वो भी आ चुकी है, और वो भी पहुंचने वाली होगी, वो तो पहुंच जाएगी हमारे से पहले अगर हम अभी गए। तो देखते हैं घर जाकर क्या बनता है। बच्चों को मैं नहीं लेकर गई थी आज, वहाँ भी नहीं लेकर गई थी मायके, बल्कि पापा बुला भी रहे थे। क्या करूँ यार, यहीं दे दूँ राखी है, मम्मी के हाथ दे देती हूँ, मम्मी ने यहीं तो आना है ना, ठीक नहीं है। तो ये नोगली है, नोगली स्टेशन है, यहाँ पर मेरे नानके हैं, मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाकर है। तो भाई वगैरह की राखी अभी पता ही नहीं है वो कहाँ है, मासी का बेटा वगैरह उनका पता ही नहीं है, वैसे तो शिमला में होते हैं, तो पता नहीं, देखते हैं, पूछते हैं, पहले पता करते हैं कहाँ है, नहीं तो राखी भिजवा दूँगी। और हम लोगों का जो है वो हमारा भी सडन ही बन गया है कि हम लोग शिमला जाएंगे, और क्योंकि राखी वाले दिन मंडे है और उस दिन छुट्टी नहीं है, भाई को छुट्टी नहीं है। तो देखते हैं, अभी बातचीत करते हैं क्या होता है। तो शिमला का कह रहे हैं, शिमला जाने को कह रहे हैं, तो देखते हैं अभी ही निकलते हैं या सुबह निकलते हैं, क्योंकि सिस्टर ने ऊपर आने से, रामपुर आने से मना कर दिया। नहीं तो मैं ये बोल रही थी कि इधर ही आ जाओ, पर उसने मना कर दी। ये पहले घर पहुंच जाते हैं, फिर करते हैं बातचीत, क्या प्लान होता है।
यहाँ रुक गए थे कार पे। पानी, डर लगता है ना, ऐसा लगता है पानी अंदर ही आ जाएगा। गाड़ी बहुत गंदी हो गई उधर को ना, बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी मिट्टी, बारिश हो रही है ना बरसातों में, तो बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी जब बारिश होती है ना तो सारी मिट्टी मिट्टी लग गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी इसमें लगवा देते हैं। यही है हमारे घर के साथ ही है 2-3 कार वॉशिंग, तो बस यहाँ रुक गए थे 5 मिनट। हम लोग घर पहुँच गए और हालत आप देख सकते हैं। अब पियेंगे, पानी पी लिया है, चाय बनाकर पीती हूँ, थक गए बहुत ज़्यादा। चाय मैंने ना मम्मी के घर में भी 2 ही घूंट पी थी। और बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या बनता है जाने का। भाई और बच्चे जो है वो बाहर है, हवा में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और ये देखिए कैसा फैला देते हैं ना। अब मैं बनाती हूँ चाय। किचन की हालत जो है वो भी मतलब खस्ता ही है। अब इसको फटाफट से मैं समेटती हूँ। और ये देखिए, आप कहीं चले जाओ ना तो ऐसा हो जाता है। अब ये बर्तन धुलती हूँ, ये देखिए सारा ऐसे फैला है, इसको समेटती हूँ और बातचीत करते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो देखते हैं, कोशिश तो यही है कि आज निकल जाते हैं, पर 6 बजे का टाइम हो रहा है पूरा, पता नहीं लेट ना हो जाए। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं करती हूँ। मैं ये सारा काम समेट लेती हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।